type of property they are exhibiting. In first of them, that is physical properties. कि what are their physical properties by which we can differentiate, जिससे हमारे को पता लग जाए कि जो given substance है वो एसिडिक है या बेसिक है. तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की. इन लोअर क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट जो हमारे पास एसिड्स हैं, दे आर सोर इन टेस्ट. क्या होते हैं बेटा वो? सोर इन टेस्ट, कि उनका जो स्वाद है वो खट्टा है. ठीक है. दूसरा एक प्रॉपर्टी और, जैसे आजकल बेटा अब आप घरों में इन्वर्टर यूज करते हैं. इन्वर्टर में क्या रहता है? एसिड, दैट इज इन डाइल्यूटेड फॉर्म. ठीक है. 29% आई थिंक उसमें H2SO4 होता है, दैट इज इन डाइल्यूटेड फॉर्म. ठीक है. ठीक है. तो ये क्या है? एसिड है. अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है. ऑल द एसिड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. अब फर्क क्या है, वो जब हम स्ट्रॉन्ग और वीक अलग अलग लेंगे तो वहां पे अपने डिफ्रेंशिएट करूंगा. अदरवाइज अभी कॉमनली जो ये प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूं, दे ऑल फॉलोज. जो भी एसिड है वो इसको क्या करेगा? फॉलो करेगा. नेक्स्ट वन, जो एसिड्स हैं बेटा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? वो कंडक्ट करते हैं. उसके बाद बेटा मैक्सिमम जो एसिड्स हैं दे आर लिक्विड बाय नेचर. वो क्या होते हैं? लिक्विड बाय नेचर होते हैं. जैसे बेटा H2SO4 दैट इज लिक्विड बाय एट रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ हमारे पास कुछ जो स्टेट्स होती है वो वेरी करती हैं. अब जैसे लो है, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें दैट इज सॉलिड, लेकिन आप टेम्परेचर को अबव देन दैट ऑफ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ले जाएं तो बट हैपन दैट इट विल चेंज इनटू मोल्टन फॉर्म, मींस लिक्विड बन जाएगा. तो यही चीज यहां पे है कि जो H2SO4 है दैट इज लिक्विड, HNO3 दैट इज आल्सो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. उसी वजह से बेटा HCl, उसी वजह से एसिटिक एसिड, दे ऑल आर लिक्विड. लेकिन कुछ एक एसिड्स, कुछ एक वेरी फ्यू, दे आर इन सॉलिड स्टेट. वो सॉलिड स्टेट में भी हमारे पास क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं. जैसे ऑक्सैलिक एसिड, जब आप +1 में जाओगे तो ऑक्सैलिक एसिड को आप यूज करेंगे फॉर प्रैक्टिकल. नहीं तो आजकल आप पूछते हैं जैसे +1 वाले हैं उनसे या +2 वाले से, दे आर यूजिंग दिस ऑक्सैलिक एसिड. वो ऑक्सैलिक एसिड को क्या करें? यूज करें. और ये होता है सॉलिड स्टेट में. या बेटा हमारे पास क्या है? बोरिक एसिड. ये हमारे पास क्या है? वो दे आर इन अ सॉलिड स्टेट. क्लियर और क्लियर? ठीक है बेटा. उसके बाद जितने भी एसिड्स हैं दे कंडक्ट ब्लू लिटमस. जो ब्लू लिटमस पेपर होगा या हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन होगा. दोनों ही जो भी होंगे दे विल कन्वर्ट इट इनटू रेड, कि रेड कलरेशन क्या करेगी? वहां पे आएगी. तो बेटा ये थी इनकी प्रॉपर्टीज. ठीक है, जिनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं. अब इनकी आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज. बेटा जो केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, नो डाउट आप यहां पे भी पढ़ोगे, अगला चैप्टर आएगा वहां पे भी पढ़ोगे. ठीक है. तो आपने ढंग से, और कुछ रिएक्शंस हमने ऑलरेडी कर भी रखे हैं तो उनको भी यहाँ पे क्या करेंगे? हम वो यूटिलाइज करेंगे. ठीक है. तो अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से करते हैं जो रिएक्शंस, तो बेटा यही कुछ जो रिएक्शंस हैं दे आर यूज्ड इन नेक्स्ट चैप्टर, metal and non-metal, and some of the reactions from here are used there in carbon and its compound. जब आप इथेनोइक एसिड पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये चीजें क्या होंगी? वो यूज होंगी. तो मतलब एक जो चैप्टर है उसके जो एग्जांपल्स हैं वी आर यूजिंग देम इन 3 चैप्टर्स, नॉट ऑल, फ्यू ऑफ देम. जैसे एसिड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज वो हम वहां पे भी यूज करेंगे. ठीक है. तो विद ग्रेट कंसंट्रेशन ढंग से देखना है और समझना है. अगर आपकी कोई क्वेरी है, नहीं समझ आया तो बेटा यू कैन व्हाट्सएप मी, और अगर मेरे को लगा तो मैं टॉपिक रिपीट भी कर सकता हूं. ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि हमने आगे ही करवाना है. अगर नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो उस टॉपिक को मैं यहां पे रिपीट कर दूंगा. ठीक है. नाउ कम्स नेक्स्ट, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ऑफ एसिड. ठीक है बेटा. फर्स्ट वन, जो बेटा एसिड्स हैं जितने भी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, दे रिएक्ट्स विद मेटल. वो मेटल के साथ क्या करते हैं? वो रिएक्ट करते हैं. एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. H2 गैस क्या करते हैं? वो इवॉल्व करते हैं. H2 गैस. अब बेटा मैं यहां पे बिफोर आई टेक दिस एग्जांपल मैं कुछ बता दूं आपको. एक है हमारे पास जो हम जनरली गैसेस से डील करते हैं, एक तो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस. एक हम डील करते हैं ऑक्सीजन गैस से. ठीक है. और एक हम जनरली डील करते हैं CO2 गैस.
तीनों की तीनों जो गैसेज है दे आर कलरलेस, और ये भी मान के चलो कि ओडोरलेस भी है, ठीक है। तो आप ऐसे सिंपल देख के यू कांट डिफरेंशिएट कि कौन सी गैस कहां पे रिलीज हो रही है, किस रिएक्शन में रिलीज हो रही है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ वे हैं, कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से हम नॉर्मली उनको चेक कर सकते हैं। जैसे बेटा मैंने बर्निंग मैच स्टिक, आप कोई जलती हुई मैच स्टिक लो, उससे ये चेक कर सकते हो कि जो गैस है वो कौन सी है। अगर बेटा आप मैच स्टिक को लेके आए, जलती हुई है, उसको लेकर जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है कोई भी मतलब वहां से कोई गैस निकले उसके माउथ के ऊपर ले आए, ठीक है। अगर वो जैसे बेटा आप फायर क्रैकर चलाते हैं, फायर क्रैकर में होता है कि जैसे आप आग से वो ब्लास्ट करता है, वो ब्रश करता है, तो एक लाइट सी वहां पे प्रोड्यूस होती है, और एक मोमेंट के ऊपर सारा के सारा जो उसमें फ्यूल होता है, बारूद होता है, वो जल जाता है। तो ये चीज है, अगर जैसे आपने मैस्टिक लाई, जो मैस्टिक वो इकट्ठी जली विद पॉप साउंड, पॉप की आवाज आई, वो सारी बुझ भी गई, तो जो गैस इवॉल्व हो रही है दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद अगर आप दोबारा मैस्टिक लेके आए, अगर वो जल रही थी और अच्छे से जलना शुरू हो गई, मींस इट बर्न्स मोर ब्राइटली, देन वी कैन से ऑक्सीजन गैस इज देयर, बिकॉज ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग। जब उसकी प्रेजेंस ज्यादा होगी तो जो बर्निंग है दैट इज गोइंग टू बी गुड वन, ठीक है, मोर मतलब वी कैन से मोर ब्राइट। उसी में से बेटा अगर आपने जलती हुई मैस्टिक वहां पे लाई, अगर जैसे आपने वो टेस्ट ट्यूब या टाइट्रेशन क्लास जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हैं वहां पे लेके आए, अगर वो बुझ गई, इट एक्सटिंग्विशेस, देन यू कैन से CO2 इज इवॉल्विंग आउट। तो बेटा तीनों को पहचानने का तरीका, पॉप साउंड, बर्न विद पॉप साउंड, इकट्ठे जलना मतलब बुझ जाना, फिर तो वो हाइड्रोजन अगर जली और अच्छे से जली, तो ऑक्सीजन अगर वो बुझ गई तो क्या है पास वो CO2 है। एक तरीका और है CO2 को चेक करने का, दैट इज लाइम वाटर, जो कली का पानी होता है, बोलते हैं ना, अगर आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, तो दैट टर्न इनटू व्हाइट कलर। आप लाइम वाटर लेके आओगे, उसमें से CO2 पास कराओ, इफ इट टर्न इनटू व्हाइट, देन हमारे पास जो गैस है वो कौन सी इवॉल्व हो रही है, CO2, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखें। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स, कि जो एसिड्स है दे रिएक्ट्स विद मेटल, दे रिएक्ट्स विद मेटल, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब बेटा एसिड, सबसे सिंपल एसिड HCl प्लस जैसे सोडियम। अब बेटा ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ रखा है, कौन सा रिएक्शन है ये, अगर आपको याद हो हमने एक टाइप ऑफ रिएक्शन किया था, कौन सा, थर्ड, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलता है कि मोर रिएक्टिव वन डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव वन, किया हो ना आपने। तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, इट इज डिस्प्लेसिंग व्हाट, हाइड्रोजन, बिकॉज if you remember, if you recall, the hydrogen is placed below in the reactivity series, ठीक है, काफी नीचे है। अब अपने दैट ऑफ कॉपर, ठीक है, तो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा और क्या बनेगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस कर लो इसको, जब भी लिखनी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखनी है, ये आप याद रखें, अदरवाइज मेरे पास पेपर चेक करने के लिए आएगा, मैं मार्क्स डिडक्ट करूंगा। तो आप जब भी एग्जाम्पल पुटअप करें, जहां पे पुटअप करें, चाहे बोला गया है चाहे नहीं बोला गया कि बैलेंस करनी नहीं करनी, आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखनी है, मेक इट श्योर, ठीक है। तो अब 2HCl प्लस 2Na, 2NaCl प्लस H2, ये गैस क्या होगी हमारे पास, वो इवॉल्व होगी। इसी प्रैक्टिकल को बेटा इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। आप क्या करो, जैसे बेटा एक कोई कंटेनर ले लो या टाइट्रेशन फ्लास्क ले लो, ये नहीं आप टाइट्रेशन फ्लास्क ले लो, उस टाइट्रेशन फ्लास्क को होल्ड कर लो विद द हेल्प ऑफ ए स्टैंड, कोई स्टैंड साथ में ले, जैसे ये कॉनिकल फ्लास्क है, उसको हमने क्या किया, उसको होल्ड करके रखा विद दैट ऑफ अ स्टैंड, कोई स्टैंड है जो इसको क्लैंप कर सकता है और इसको होल्ड कर सकता है, ठीक है बेटा। अब बेटा यहां पे लगा दो थीसल फनल, थीसल फनल या फनल सिंपल, जिससे आपने, और यहाँ पे कॉर्क लगे हुए हैं, यहां से बेटा एक डिलीवरी ट्यूब बाहर निकल रही है, डिलीवरी ट्यूब में जिसमें से जो गैस होगी वो जो प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर जाएगी, लाइक दैट, इस वे से हमने ले लिया, यहां से गैस क्या है वो एग्जिट है। अब दिस वन इज कनेक्टेड टू अ थीसल फनल, ठीक है, यहां पे बेटा इसको रोकने के लिए स्टॉप कॉक लगी हुई है। यहां पे आपने लिया सपोज सोडियम ले लिया, जो भी मेटल है। अब क्या करो, यहां से कोई एसिड, जैसे हमने क्या ले रखा था HCl करो, लिक्विड है उसको पोर करो, तो बेटा HCl जैसे ही यहां से नीचे आएगा, दैट विल कंबाइन विद दैट ऑफ दिस मेटल, रिएक्शन विल टेक प्लेस
एंड गैसेज आर लाइट इन वेट, वो क्या करती है हमेशा ऊपर की तरफ आती हैं, तो क्या करेगी, यहां से कोई पैसेज नहीं है, यहां से लिक्विड नीचे आ रहा है, तो जगह कहां से, इस थिसल, इस डिलीवरी ट्यूब के बीच में से, दिस इज द डिलीवरी ट्यूब, ये बेटा क्या पास वो डिलीवरी ट्यूब है, इसमें से बाहर आएगी, जहां से वो बाहर आई है आप क्या करो, मोमबत्ती ले आओ जलती हुई या मैस्टिक ले आओ। अब देखो क्या होता है, तो आप ऑब्जर्व करोगे इट विल बर्न विद दैट ऑफ पॉप साउंड, नहीं तो, और आपने देखा गैस बहुत बढ़िया ऐसे पता नहीं चलेगा आपको, आप क्या करो, इस डिलीवरी ट्यूब के माउथ को बेटा क्या करो, इसको प्लेस कर दो इनसाइड अ सोप सॉल्यूशन। अब बोलेंगे सर व्हाट इज द रोल ऑफ सोप सॉल्यूशन, ये यहां पे क्या आ गया, सोप सॉल्यूशन आ गया, लाइक दैट, इसका जो माउथ है दैट इज इंसर्टेड इन द सोप सॉल्यूशन, दिस इज द सोप सॉल्यूशन। अब व्हाट इज द रोल ऑफ सोप सॉल्यूशन, बेटा इट हेल्प्स इन द बैटर बबल फॉर्मेशन, मतलब आपको जैसे पानी बबल्स उठते हैं ना, पानी में से कोई गैस होती है तो ये क्या करेगा, जैसे बबल उठेंगे तो आपको ऑब्जर्व होगा गैस निकल रही है, अब जहां से बबल निकले उनके ऊपर क्या ले आओ, मैस्टिक ले आओ, बबल कहां बनेंगे, पानी के अंदर, होता है ना जैसे गैस वगैरह होती है, जैसे आपने कई बार ये देखो एक्वेरियम वगैरह देखे होंगे, उनके तो गैस बनती है तो बबल निकलते हैं ऊपर की तरफ, और वो बबल ऊपर जाके फट जाएंगे, गैस जो उसमें डिजॉल्व होगी बाकी बाहर निकल जाती है, लाइक दैट पे, वही यहाँ चीज यहाँ पे हो रहा है, सोप सॉल्यूशन है, बबल्स बनेंगे, यहाँ पे कैंडल ले आओ, अगर वो पॉप साउंड क्या बुझ गई तो मीन्स वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब इस मेटल की जगह कोई और मेटल भी हो सकते, जैसे बेटा यहाँ पे जिंक आ गई, जो रिएक्टिव वन होगी सो हाइड्रोजन से, कंसेप्ट वही है बेसिक, डिस्प्लेसमेंट, जिंक यहाँ पे होती है तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, हियर वी विल हैव जिंक क्लोराइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, इसकी जगह आप कैल्शियम ले आओ, 2HCl प्लस कैल्शियम, दैट विल गिव्स यू CaCl2 प्लस हाइड्रोजन, बन गया बेटा। आप चाहे तो H2SO4 को भी, इसकी एसिड कोई और भी होता है, H2SO4 प्लस जिंक, इट विल गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। एसिड कोई और भी होता है हमारे पास, CH3COH, दिस इज कॉल्ड द एसिटिक एसिड, दिस इज द एसिटिक एसिड। जब इसको आप किसी मेटल से ट्रीट करोगे तो ये क्या फॉर्म करे बेटा, इट विल गिव्स यू जिंक एसीटेट, बनेगा क्या, जिंक एसीटेट, CH3COO, यहां पे देखा जिंक, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, एसीटेट की 1, अगर आपको याद हो CH3CO नेगेटिव तो कितनी वैलेंसी है इसकी, 1, और जिंक की क्या होती है वो 2 पॉजिटिव मींस 2, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस इज वो, तो यहां पे 2 आ जाएगा बस। और कोई एसिड आपने लेना वो भी आप ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड सेम वे से रिएक्ट करेगा, HNO3, ठीक है, रिएक्टिव वन, जैसे बेटा लेड PB, दिस अ मेटल, ये रिएक्ट करेगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, प्लस क्या था हमारे पास वो हाइड्रोजन। थोड़ा सा एक चीज बोलो, नाइट्रिक एसिड में लिखा जरूर है लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो आप हाई क्लास में पढ़ेंगे, हो सकता है कि ऐसा रिएक्शन ना भी हो, क्योंकि ये होता है कि जो हाइड्रोजन यहाँ पे इवॉल्व होती है इसको H2O में कन्वर्ट कर देता है कई बार, क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो चलो एनी हाउ अभी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए काफी है, तो बेटा यहाँ पे क्या जाएगा 2। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी की जो एसिड्स है दे रिएक्ट्स विद मेटल, वो मेटल के साथ क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, क्या होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो ये थी बेटा हमारे पास क्या पहली प्रॉपर्टी एसिड की। अब बेटा दूसरा, जो एसिड्स है, जो बेटा एसिड्स हैं दे रिएक्ट्स विद बेस, वो बेस के साथ क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। जो एसिड्स होंगे वो बेस के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, दे रिएक्ट्स विद बेसिस, वो बेसिस के साथ क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस क्या बनेगा बेटा, वाटर, पानी क्या हो जाएगा वहां पे फॉर्म हो जाएगी। ये सेकंड प्रॉपर्टी है एसिड्स की, जितने भी एसिड्स हैं। अब बेटा अब देखो यहां पे एक चीज हम आगे करेंगे इसी में कि ये जो सॉल्ट होगा ये न्यूट्रल भी हो सकता है, ये एसिडिक भी हो सकता है, ये बेसिक भी हो सकता है। जो इसकी डिपेंडेंसी की एसिडिक होगा, बेसिक होगा या क्या होगा, न्यूट्रल होगा, वो डिपेंड करेगा कि एसिड और बेसिक का नेचर कैसा है। अब जैसे बेटा आप कई बार बोलते ना कि अभी इंडिया की जो टीम है उसका मुकाबला हो जाए फुटबॉल में, सॉकर में विद दैट ऑफ ब्राजील, ऑब्वियस है यहाँ पे अगर आप 40 बच्चों ने यहाँ पे जिनका फुटबॉल में थोड़ा इंटरेस्ट है वो बोलेंगे सर ऑब्वियसली ब्राजील ही जीतेगा, ठीक है, क्योंकि गेम एक साइड होगी।
लेकिन क्रिकेट की टीम ले आए ब्राजील की और इंडिया की, तो नेचुरली इंडिया ही जीतेगा, वो वन साइडेड मैच है। तो डोमिनेंस किसकी होगी? जो स्ट्रांग होगा। तो अगर स्ट्रांग कोई चीज होगी तो उसकी डोमिनेंस आएगी आएगी। लेकिन अब मुकाबला करवा दिया जाए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो हु विल विन? आप में से 50-50 हो जाएगा कहानी। क्या बोलेंगे? कोई बोलेगा इंडिया, कोई बोलेगा ऑस्ट्रेलिया। यू आर नॉट सर्टेन कि विच वन विल विन, आइदर इंडिया और आइदर ऑस्ट्रेलिया। तो वहां पे मुकाबले का, बराबरी का मुकाबला है। तो ये चीज यहां पे भी है, नेचर उसका आएगा जो चीज स्ट्रांग होगी। अगर स्ट्रांग एसिड होगा तो सॉल्ट में क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा। अगर स्ट्रांग बेस होगा तो सॉल्ट में क्या होगा? बेसिक नेचर होगा। अब अगर आप बोलेंगे सर कि वीक एसिड वीक बेस होगा, तो उस केस में बेटा उसका नेचर होगा जिसका वो दिन होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, आप मैच देखते हैं तो वहां पे कई जाइंट किलर भी होते हैं। जैसे बांग्लादेश ने इंडिया को हराया था, तो ऐसा बड़े बड़े मैचों में हो भी जाता है कि किसी एक प्लेयर का दिन होगा, वो खेल गया, वो चीज है कि मतलब जो चीज आपने ज्यादा ऐड कर दी, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे हम ये नहीं कि मास्टर्स में जो चीज आपने ज्यादा, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस है, जो चीज ज्यादा चली गई उसका नेचर यहाँ पे आ जाएगा बस। ठीक है, जिसका अमाउंट, अब इसमें प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। आप देख के नहीं बता सकते कौन सी चीज ज्यादा ऐड होगी, मतलब वो आप जज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आते हैं। लेकिन हाँ, अगर सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का बना रहे हो तो इजिली यू कैन प्रिडिक्ट विदाउट मतलब हैविंग एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो बेटा अब इसमें एग्जांपल, और बेटा ये जो रिएक्शन यहाँ पे स्पेसिफिक हो रहा है, प्रॉपर्टी में भी आ रहा है और इस रिएक्शन का स्पेसिफिक नेम भी है, दैट इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन क्या करिए, वो टेक प्लेस कर, दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे बेटा HCl, मैं सबसे सिंपल HCl लिखना फॉर्मूला सबको याद होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, नाम दोनों सेम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड, बात एक ही है। प्लस बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे सिंपल बेस NaOH। ठीक है बेटा, इट गिव्स NaCl plus H2O। Now comes reaction of acids. Reaction of acid with metal carbonate और bicarbonate. बेटा अब कुछ बच्चों को तो वैसे ये चीज आइडिया होगा कि आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कई बार हनी भी काट लेती है। ठीक है, तो घर में अगर बेकिंग पाउडर पड़ा हुआ है या बेकिंग सोडा पड़ा, तो मम्मा क्या करते हैं, ये लगा दो, बोले असर कम हो जाएगा, आपने कभी सुना होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ से चीज इन्फेयर करते हैं कि जो हनी भी होती है जनी, चलो रुको अभी इसको मैं बाद में लेता हूँ। देखो बेटा कई बार होता है कि जैसे हम किसी स्पेसिफिक चीज को टच करते हैं, ठीक है, या जैसे हम कोई कपड़ा बेरअप करते हैं, खासकर जैसे सैंडो या बनियान हम डालते हैं, तो कई बार हमारी जो बॉडी होती है पूरी तरह लाल हो जाती है उसके कॉन्टेक्ट में आने से। कई बार कई बच्चों को होता है कि जो स्वेटर कोटी होती है, उनकी जो ऊन होती है वो डायरेक्ट स्किन के टच में आ जाए तो ऊन में बॉडी में करता है रैसेस, थोड़ा रेडिश होना शुरू होती है। या ये भी नहीं, कई बच्चों को जब जैसे मच्छर काटते हैं, दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चे को मच्छर काटेगा उसकी पूरी स्किन लाल हो जाएगी, दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है कि इट इज ड्यू टू द रिस्पॉन्स फ्रॉम द बॉडी। अब जैसे अगर हनी भी काटती है तो उसके काटने में दर्द क्यों होती है, वो कौन सा मतलब मांस निकाल के जाती है वहां से, मैंने तो देखा मांस निकालते हो, आपने देखा किसी ने? आई डोंट थिंक कि मांस लेके गई हो कभी, किसी का भी मांस निकाल के नहीं गई होंगी। वो होता क्या है कि जनरली जब ये काटती है वो क्या करती है, अपनी जो स्टिंग होती है, चाहे वो कीड़ी जो बोलते हैं आप एंट है, चाहे वो हनी बी है, चाहे वो वैस्प है, जो भी काटते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी स्टिंग लगाते हैं। स्टिंग में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, फॉरेन एक सब्सटेंस होता है उनकी स्टिंग में, वो एसिडिक भी होता है बेसिक भी होता है। अब बॉडी ने अपनी पीएच ऐसे बोलते हैं कि एसिडिक बेसिसिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है। जैसे ही हनी बी ने स्टिंग लगाई तो बट विल हैपन, वो क्या करेगी अपनी स्टिंग के थ्रू, जस्ट लाइक जो पाइप की तरह होती है, वो एक फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, वो एंटर करवाती है। ठीक है, अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी का अपना एक आर्मी है, अलर्ट करती है, सारे मतलब ऐसे बोलो कि सेंसर लगे हुए हैं कि जैसे वो सब्सटेंस वहां पे एंटर हुआ, बॉडी अगर इसको सेंस करेगी और वहां पे कुछ सिम्टम दिखाएगी। सिम्टम क्या करेगी, वो चीज, वो स्किन वहां पे वो पोर्शन लाल हो जाएगा।
या उसमें से थोड़ा बहुत ज्यादा उभर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, आपको दर्द होना शुरू होगी। वो क्या है, बॉडी क्या बोलेगी, इस पार्ट के ऊपर कुछ अनटूवर्ड हुआ है, कुछ नॉर्मल नहीं है। अब काम तो बॉडी भी कर रही होती है, पर कई बार क्या होता है कि इट इज इन एक्सेसिव अमाउंट। आपने आजकल देखो कोरोना चला हुआ है, तो कोरोना में कहीं किया जा रहा है, अभी मैंने आज किंग जॉर्ज कोई हॉस्पिटल है, हो गया बंद बेटा, हो सकता है थोड़ी देर में ये मीटिंग बंद हो, आई विल स्टार्ट इट अगेन। तो कोई जाएगा नहीं, जल्दी उसी आईडी पे दोबारा लॉगिन करेगा अगर बंद हुई तो, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट जा रही है इसकी, तो जाना नहीं है। पिछली बार क्या हुआ, सारे गायब हो गए थे। हम दोबारा स्टार्ट करते हैं मीटिंग को थोड़ी देर के लिए, ठीक है, जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। तो प्लीज डोंट गो अवे, अगर ये बंद होता है तो दोबारा लॉगिन करो उसी आईडी से। तो बेटा आजकल क्या कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा या बोलते हैं आप एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है कि कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए अपनी आर्मी तैयार करती है। जैसे नेशन के पास अगर पाकिस्तान अटैक कर रहा है तो हमारी क्या आर्मी आगे खड़ी हुई है, तो उसी वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है, डिफेंस सिस्टम होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो वर्क करना शुरू होता है। अगर वो ना काम करे तो आपकी मम्मा क्या बोलेंगे, कोई सब्सटेंस लगा दो। कई क्या करते हैं, कड़ा रगड़ के, जो जिन्होंने कड़े डाले होते हैं वो क्या करते हैं, उसको थोड़ा पानी लगा के उसको रगड़ करके वहां पे लगाते हैं। कोई क्या करता है, अचार लगाता है। कोई क्या करता है, गोली की तरफ चला जाता है, एलोपैथी की तरफ जाता है, सिट्रीजिन ए वगैरह यूज करता है। वो है क्या, वो सब्सटेंस क्या है, जो सब्सटेंस उस स्टिंग ने हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाया उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना, मतलब उसके अपोजिट होगा वो। इसको आगे पढ़ेंगे, अगर किसी को क्वेश्चन हो आगे भी आएगा। तो बेटा अब ये क्या है, ये मेटल कार्बोनेट क्या था, जहां पे स्टिंग लगी वहां पे हमने ये चीज लगाई, तो मतलब इसका जो नेचर है वो क्या है। अब मैंने बोला हनी भी एसिडिक सब्सटेंस एंटर करवाती है, तो इसका जो नेचर है वो एसिड से उल्टा होगा। तो ये क्या हमारे पास बेसिक हो गया, ये क्या होगा हमारे पास, बेसिक हो गया। तो अगेन एसिड प्लस बेस क्या बनेगा हमारे पास, देखो लिखो यहाँ पे क्या बना ऊपर, सॉल्ट, यह है ना सॉल्ट, यहाँ पे प्लस वाटर, प्लस यहाँ पे एक चीज और इवॉल्व होगी, थर्ड चीज। इस केस में मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी रिलीज होगी, वहां पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा। ये बेटा यहां पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में रिएक्शन आएगा, ये सारे तीनों, और लास्ट जो इथेनोइक एसिड और इथाइल अल्कोहल पढ़ेंगे वहां पे भी आप पढ़ोगे, तीन जगह यूज होंगे ये रिएक्शंस। अब मेटल कार्बोनेट है क्या, बाइकार्बोनेट क्या है बेटा, मेटल जैसे Na2CO3, ये हो गया कार्बोनेट। अगर मैं यहां पे H लगा दूं बीच में, एक वैलेंसी कम हो जाएगी इसकी, कार्बोनेट की अब 2 थी अब 1 रह जाएगी, क्या बनेगा NaHCO3, ठीक है। इसको बोलेंगे हम सिंपल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपके ऊपर आपने कैसे प्रोनाउंस करना है, इसको बोलेंगे हम मेटल बाइकार्बोनेट, यहां पे क्या बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। ऐसे ही कई, जैसे MgCO3, MgHCO3, आप जो मर्जी वो लिखो, Al2CO3 थ्राइस, या बेटा 3 2 6, ठीक है, या Al क्या हमारे पास यहां पे बेटा HCO3, यहां पे क्या जाएगा थ्राइस। ये क्या है, सारे मेटल कार्बोनेट्स हैं, ठीक है बेटा। अभी जो लोग हैं, मैं इसको वीडियो जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, MgHCO3, AlHCO3, दीज आर द वेरियस कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सिंपल से, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट, ठीक है। ये दोनों मतलब ये और सभी को रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी वजह से रिएक्शन में बस डिपेंड करेगा कि जो फॉर्मूला है वो आपने कैसे लिखना है, उसके लिए बैलेंस चाहिए हमारे को बस, बाकी रेस्ट इट इज सेम। तो सपोज एसिड दैट इज HCl, मेटल कार्बोनेट इज Na2CO3, ठीक है बेटा। इट विल गिव्स यू 2NaCl, ये तो क्या सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सॉल्ट, लिखा मैंने, प्लस वाटर H, और यहां से ऑक्सीजन निकलेगी, क्या बनेगा H2O, ठीक है, प्लस यू विल गेट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बेटा यहां पे 2, देखो Cl 2 है, 2 यहां पे आ गए, ठीक है, H 2 है, 2 यहां पे आ गए, अब 2Na यहां पे आ गए, अब CO2 यहां पे आ गया, एक को बच के यहां पे आ गया, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड वन। उसी वजह से बेटा अगर इसको हम बाइकार्बोनेट के लिए लिखें, HCl प्लस NaHCO3, इट विल गिव्स यू
2NaCl प्लस H, शायद नहीं जरूरत पड़ेगी, H2O प्लस CO2। देखते हैं बेटा, अब इसको हम बैलेंस करें तो आई थिंक पड़ जाएगी, तो 2 की जरूरत पड़ेगी। 2 अब नो आई डोंट थिंक हो जाएगा। देखो बेटा Na एक है, Na एक है, ये बैलेंस है। Cl बेटा एक है, Cl यहाँ पे भी एक है। नाउ हाइड्रोजन देखो बेटा, एक ये 2, तो हियर वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन्स, ये भी ठीक है। देन कम CO3, CO2 यहाँ पे आ गया, एक O यहाँ पे आ गया। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड वन, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड वन। अब इसको किसी और एसिड से, जैसे CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। जब इसको आप सोडियम कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट से ट्रीट करोगे, मेटल कार्बोनेट से ट्रीट करोगे तो बढ़िया अपन बेटा ये क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनेगा, फॉर्मूला याद रखना, CH3COO। बैलेंसी कितनी होती है इसकी, 1। एस्टेट की जो बैलेंसी है 1 है, और साथ में क्या देगा Na की बैलेंसी भी 1 है, तो क्या बन जाएगा CH3COO Na प्लस यू विल गेट H2O प्लस यू विल गेट CO2। बाकी इसको बैलेंस कर लो। तो ये जो रिएक्शन था, दैट रिएक्शन इज विद दैट ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड दैट ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट। अब लास्ट बेटा कि हाउ डू द एसिड्स रिएक्ट्स विद दैट ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनके साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। अब बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बोला था कि आप क्या करते हैं, जैसे हनी भी काट जाए तो आप क्या करते हैं, जो कड़ा होता है उसको रगड़ते हैं पानी के साथ थोड़ा सा, या स्वेट लगा होता है उसको रगड़ के वहां पे लगाते हैं, तो क्या होता है, स्वेट पानी है, पसीना जो आपको पड़ा हुआ है, तो पानी और मेटल मिलके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड क्या किया आपने, हनी बी ने जहां काटा वहां अप्लाई किया, तो हनी बी क्या इंसर्ट कर रही है बॉडी के अंदर, दैट इज इंसर्टिंग द एसिडिक सब्सटेंस। तो मतलब वो जो सब्सटेंस आपने लगाया वो क्या था, उसका अपोजिट, तो वो क्या है, बेसिक। तो बेटा जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक बाय नेचर, क्या है वो, बेसिक बाय नेचर, ठीक है। तो बेटा अगेन इट इज बेसिक, इट इज एसिडिक, क्या रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बनेगा, दिस फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर, अगेन यही बनेगा बेटा, ठीक है। अब जैसे एसिड HCl, मेटल ऑक्साइड Na2O, दिस इज मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इट गिव्स 2NaCl, ठीक है बेटा, प्लस इट विल गिव्स यू H2O। बाकी बैलेंस कर लो इसको। तो अगेन कैसा रिएक्शन हुआ है भी, दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड था, अगेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज देयर। उसी वजह से बेटा H2SO4, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज अ मेटल ऑक्साइड, ठीक है बेटा। तो इट विल गिव्स यू, क्या फॉर्म करेगा ये, ठीक है बेटा, इट विल गिव्स यू मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। क्लियर और क्लियर। तो बेटा ये थे हमारे पास कुछ केस के रिएक्शंस। तो आज हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक पढ़ी कि जो एसिड्स हैं, दे रिएक्ट्स विद मेटल, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट्स विद बेस, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। कैसे बेटा सॉरी, मैंने दो प्रॉपर्टी मिक्स कर दी। पहली जो प्रॉपर्टी थी, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, मैंने वाटर बोला यहाँ पे भी। दूसरी प्रॉपर्टी की जो एसिड्स है कोई भी, दैट रिएक्ट्स विद द बेस, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, कोई एक चीज, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, दे आर जनरली बेसिक बाय नेचर, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो ये थी हमारे पास चार इनकी प्रॉपर्टीज। तो बेटा याद रखिएगा, हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा जो यहाँ पे था वो डिपेंड करता था डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। दैट्स इट, एंड आई थिंक थैंक यू। नाउ फ्रॉम माय साइड इट इज ओवर। थैंक यू।